एपिसोड की शुरुआत में हम जाओ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कोरियर डिलीवरी करने का काम करती है। जब जाओ रोड पर डिलीवरी देने जा रही थी तभी उसे एक गाड़ी कट मारकर निकल जाती है। इस गाड़ी के अंदर लिंक नाम का एक बंदा बैठा हुआ था जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का ओनर है और आज उसकी अपनी कंपनी में एक मीटिंग थी जो कि वो अटेंड करने जा रहा था। जैसे ही वो कंपनी में पहुंचता है और वहां जाकर मीटिंग अटेंड करता है, इसके बाद वहीं जाओ अपनी डिलीवरी करने आती है और जैसे ही वो कार को देखती है तो उसे याद आता है ये तो वही कार है जो उसे आज कट मार कर निकल गई थी। लिंक की सेक्रेटरी उसे फ्लावर दे के कहती है कि आपके लिए। इसके बाद लिंक वापस जाते हुए जाओ के साथ लिफ्ट में जाता है। वो टीवी पर न्यूज़ देखता है कि कुछ लोग घायल हो गए लिफ्ट के ख़राब होने से। इसके बाद वो इमेजिन करने लगते हैं कि उनकी लिफ्ट भी नीचे गिर रही है, इसीलिए वो डर जाते काफ़ी घबराने लगते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जाओ अपनी डिलीवरी के काम में वैसे ही बिजी होती है और लिंक अपनी कार से कहीं जा रहा होता है। वही देखता है कि पीछे उसके काफ़ी लोग पीछा कर रहे हैं तो वो अपना रूट बदल के वापस कंपनी की ओर चला जाता है। कंपनी जाकर वो अपनी सेक्रेटरी से उन लोगों का पता करने को कहता है। इतने में उसका भाई वहाँ उसे सरप्राइज़ देने आ जाता है। असल में उसका भाई काफ़ी दिनों के बाद उससे मिलने आया था। फिर वो डिनर के लिए चले जाते हैं। इसके बाद लिंक कहीं जा रहा होता है, वो देखता है कि उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं और फिर वो सामने से बस से अनबैलेंस होकर नीचे खाई में गिर जाता है। लिंक की गाड़ी नीचे गिर जाती है। फिर हमें वही दो लोग दिखाए जाते हैं जो लिंक का पीछा कर रहे होते हैं, जो उसे देख रहे होते हैं कि उसकी गाड़ी नीचे गिर गई। फिर हमें जाओ दिखाई जाती है जो घर लौट रही होती है। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है। वही लिंक समुद्र से बाहर आकर निकल रहा होता है जिसे देखकर जाओ घबरा जाती है एकदम और वो जाओ को लिंक को टक्कर मार देती है जिससे लिंक बहुत दूर जाके गिरता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद जाओ ये देखकर लिंक को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ ले जाते पे लिंक को होश आ जाता है और वो देखता है कि वही दो लोग जो उसका पीछा कर रहे थे वो ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल आ गए हैं, ताकि उन्होंने सोचा कि लिंक कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में आ गया होगा। लिंग उन लोगों को देख के काफ़ी शॉक हो जाता है कि वो उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ भी पहुँच गए। फिर लिंग उनसे छुपने के लिए जाओ के पीछे छुप रहा होता है। पीछे से जाओ को कोई टक्कर मार देता है, इसलिए जाओ उसके ऊपर गिर जाती है और काफ़ी रोमांटिक सीन बन जाता है उनका। फिर लिंग वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल में टीम आती है डॉक्टर की जो लिंग को चेकअप के लिए अंदर ले जाती है। इसके बाद हमें एक्सीडेंट वाली लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पर पुलिस अपनी टीम के साथ चेक कर रही थी और लेकिन किसी को नहीं पता था कि लिंग कहाँ है। फिर हम लिंक के भाई को देखते हैं जो घर आकर अपने पेरेंट्स के सामने बताता है कि लिंक की पूरी एक्सीडेंट वाली बात, जिससे सुनकर लिंक के डैड को हार्ट अटैक आ जाता है। फिर वो खबरों में दिखाया जाता है कि लिंक की लाश का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर हमें पता चलता है कि लिंक के डैड उसे पसंद नहीं करते थे, सिर्फ उसकी कंपनी में उन्हें इंटरेस्ट था जिसके लिए वो बहुत ही रूड थे और उनका बड़ा भाई भी लिंक का कंपनी को संभालना चाहता था। फिर लिंक को होश आता है और वो जाओ से उसका फ़ोन पुलिस को कॉल करने लगता है। फिर जाओ उसे रोकती है और मना करती है कॉल करने को। फिर लिंक उससे पूछता है कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर जाओ शॉक हो जाती है। दरअसल लिंक को उसके पास्ट का कुछ भी याद नहीं रहता है सिवाय इसके कि जाओ ने उसे टक्कर मारी थी। फिर डॉक्टर यहाँ आकर बताते हैं कि लिंक की एक्सीडेंट की वजह से टेम्प्रेरी मेमोरी लूज़ हो गई है, मतलब टेम्प्रेरी मेमोरी लूज़ हुई है। फिर इसके बाद जाओ को दिखाते हैं कि वो बोलती है कि अब बिल में हॉस्पिटल की कोई डिस्काउंट मिल जाए, लेकिन डिस्काउंट देने से सब मना कर देते हैं। फिर वो बेचारी सारा बिल पे करती है। इसके बाद जब वो लिंक के पास जाती है तो लिंक उससे 3 मिलियन की डिमांड करता है क्योंकि उसे अपनी देखभाल के लिए नर्स और कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी जिसका टोटल खर्चा 3 मिलियन था। इस पर जाओ कहती है कि मुझे बिल्कुल मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने अभी अभी अपने रूम का रेंट भरा है, फिर उसके बाद ये बिल के खर्चे, इसके बाद मेरे पास कोई भी पैसा नहीं बचता है। फिर लिंक पुलिस को कॉल करने को कहता है तो जाओ कहती है कि नहीं तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी जब तक भी तुम्हारे 3 मिलियन पूरे नहीं हो जाते और तुम मेरे ही रूम पे रह लेना। फिर जाओ लिंक इसके लिए मान जाता है और उससे एक एग्रीमेंट पे साइन कराता है कि जिस पर ये होता है कि जब तक जाओ उसके सारे पैसे 3 मिलियन तक पूरे ना कर दे वो उसी के साथ और उसी की देखभाल करेगा। फिर इसके बाद हम दिखाते हैं कि जाओ लिंक को लेके अपने रूम पर जा रही होती है और रूम पर पहुंचते रूम दिखाते हैं जाओ का जिसमें बहुत सारे कार्टून रखे हुए होते हैं।
जाओ लिंक को बताती है कि मैं फ्री टाइम में ही सारे ड्राइंग बनाती हूँ और तुम बिना मेरी परमिशन के किसी भी ड्राइंग को मत छूना। फिर इसी के बाद जाओ लिंक के लिए सोफ़ा रेडी करती है और उससे कहती है अगर तुम्हें गर्मी लगे तो तुम फ़ैन ऑन कर लेना। फिर लिंक सोचता है कि अगर मैं सोफ़े पे लेटूँगा मेरे ऊपर पंखा गिरे, वो डर जाता है, वो मना करता है सोफ़े पे लेटने से। तो फिर वो लिंक जाओ से कहता है कि मैं तुम्हारे रूम में लेट सकता हूँ, तो जाओ हिचकिचाती है कि ऐसे कैसे। तो लिंक उसके पास आकर कहता है कि अभी मत भूलो कि मेरे तुम्हारे ऊपर 280 लाख रुपीज़ 2,80,00,000 रुपीज़ हैं। तो जाओ लिंक से कहती है नहीं, इस रूम का बहुत हाई रेट किराया है तो इसलिए बस सिर्फ 270 बनते हैं तुम्हारे। तो जा आखिर में लिंक लेट जाता है और जाओ अपनी पेंटिंग कर रही होती है। अगली सुबह जब लिंक उठता है तो वह देखता है कि उसके सारे ज़रूरी चीज़ें सामने ही रख देती है जाओ। फिर लेकिन वो देखता है कि हर चीज़ पे उसका प्राइस डबल लिखा हुआ होता है, क्योंकि जाओ जल्दी से जल्दी उसका बकाया पैसा पूरा करना चाहती थी। और फिर जाओ को 2 लोगों की कॉल आती है कि तुम्हारे घर में आग लगी। जाओ जल्दी से घर पहुंचती है। फिर फायर ब्रिगेड वाला उसे बताता है कि तुम्हारे घर में माइक्रोवेव के कारण आग लगी है। जाओ को लिंक बहुत गुस्सा आता है कि उस माइक्रोवेव की हालत ऐसी क्यों होती है। इस नुकसान के बदले जाओ लिंक के कुछ पैसे काट देती है। इसके बाद जाओ काम पर होती है तो उसके पास एक कॉल आता है कि तुम्हारे भाई ने मेरी स्टोर में आके सारी बियर की बोतलें गिरा दी हैं, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचो। फिर जाओ जब वहाँ कर देखती है कि लिंक ने तो काफ़ी नुकसान कर दिया, सारी बोतलें गिरा दी। फिर इसके कारण स्टोर वाला उससे सारे पैसे लेता है और जाओ को सारे पैसे देने पड़ते हैं। अब दोबारा कॉल आता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे बच्चे को रुला दिया है, इसलिए जाओ वहाँ पर जाकर देखती है कि सिर्फ एक खिलौने के लिए लिंग ने एक बच्चे को रुला दिया है। जिस पर जाओ उससे बच्चे से माफ़ी मांगती है और उसे लिंग पर काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि वो परेशान हो जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं जाओ अपने काम पर सोती होती है क्योंकि उसे सोने का भी टाइम नहीं मिल रहा होता है। फिर उसे कॉल आता है जिसमें एक आदमी उसे बताता है कि तुम्हारा भाई गुम गया है। फिर जाओ बहुत ही गुस्से में आ जाती है। घर जाकर उसके बाद बहुत ही गुस्सा करती है और उसे मारने के लिए दौड़ती है। फिर उसे लिंक कहता है कि अगर तुमने मैं मारा तो मैं कॉल कर दूंगा पुलिस को। फिर उसके बाद अपनी डायरी उठाकर जाओ सारा अकाउंट उठाकर पूरा मैच करती है और कहती है काफ़ी सारे पैसे काट देती है लिंक के। उसका काफ़ी टाइम वेस्ट किया होता है। फिर लिंक हाथ बढ़ाता है रिमोट को उठाने के लिए तो उसे डांट देती है जाओ, कहती है कि नहीं ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसे ख़राब मत कर देना। फिर वो उसे सिखाती है कि टीवी का ये रेड वाला बटन दबा कर तुम इसे ऑन करना और यही दबा कर इसे ऑफ कर देना, ठीक है। वो समझ जाता है। फिर इसके बाद लिंक बाथरूम में जाता है नहाने के लिए। फिर जाओ को बहुत चीख सुनाई देती है, वो जल्दी से भाग के बाथरूम में जाती है तो देखती है कि लिंक एक कोने में खड़ा हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। फिर वो देखती है कि वो कॉकरोच से डर हुआ तो बहुत हंसती है, उसका मजाक बनाती है और अपने पैर से कॉकरोच को कुचल के मार देती है। फिर इसी के बाद वो लिंक को कहती है कि आओ तुम नीचे आ जाओ, लेकिन लिंक तो बहुत डर हुआ था। उसे चिढ़ाने के लिए कहती थी मेरे यहाँ तो सोफे के नीचे भी कॉकरोच रहते हैं। वो हंसते हुए अपने रूम में चली जाती है और लिंक बहुत डर जाता है। घर जाकर देखती है कि वो कॉकरोच मारने की दवाई ऑर्डर करूँ, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होती है इसलिए वो नहीं ऑर्डर करती है और रहने देती है। फिर देखते हैं कि लिंक पूरी रात कॉकरोच से डरने वाले इधर उधर देखता रहता है कि कहीं कॉकरोच ना आ जाए और सारी रात ये करता रहता है। सुबह जावा कर देखती है तो उससे लिंक का चेहरा देख के पता चल जाता है कि वो सारी रात जगा हुआ रहा है, उसकी आंखें बता देती है। फिर वो लिंक को लेके स्टोर में जाती है कॉकरोच मारने की दवाई के लिए, मतलब लेने के लिए। फिर वो चले जाते हैं दोनों साथ में। लिंक बहुत एक्सपेंसिव वाला उठाता है लेकिन जाओ उसे मना कर देती है कि नहीं ये बहुत एक्सपेंसिव है और ये कोई काम भी नहीं करते हैं, तो वो दूसरा उठाती है। लेकिन जिंग कहता है नहीं, लिंक कहता है मुझे वही चाहिए, तो जाओ मना कर देती है। फिर वो दूसरा ले आती है। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं फिर लिंक जाओ के फ़ोन में कोडिंग करने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जाओ चीखते हुए बाहर आती है और दिखाती है कि मेरे फ़ोन में क्या कर दिया। उसके फ़ोन में कॉकरोच घूम रहे होते हैं। कहती है इसे ठीक करो। जाओ लिंक कहता है कि नहीं ये 1 घंटे बाद खुद ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। इसके बाद हमें लिंक की कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहां 2 एम्प्लॉय आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि लिंक सब मर चुके हैं और उनका सीक्रेटली फ्यूनरल भी रखा गया है, लेकिन इसकी बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, इसके कारण कंपनी के शेयर बहुत डाउन चले जाएंगे ये खबर सुनकर। तो दूसरी वाली एम्प्लॉय क्या करती है कि वो ये खबर एकदम ही पूरे ऑफिस में फैला देती है। लिंक टीवी में अपनी ही मौत की खबर सुन रहा होता है, लेकिन लिंक की सेक्रेटरी सबको बताती है कि लिंक अभी जिंदा है और आप किसी भी अफवाह पर बिलीव ना करें। लिंक ये देखकर बहुत दुखी सा महसूस कर रहा होता है। फिर इसके बाद हमें जाओ को दिखाया जाता है तो बर्गर खाती हुई आती है। फिर उसे एक कैट दिखती है जो एक कोने में बैठी हुई थी। फिर जाओ उसे एक बर्गर का टुकड़ा दे के खिला देती है। फिर उसे एक पोस्टर दिखाया जाता है जिसमें मिसिंग डॉग की एक
पोस्टर होता है। फिर जाओ घर जाकर लिंक के काफ़ी सारे फ़ोटो लेने लगती है, सोचती है कि इसका भी पोस्टर बनवा के मैं सब में बांट दूंगी जिससे पता चल जाएगा। लेकिन लिंक उससे फ़ोन छीन कर सारे फ़ोटो डिलीट कर देता है जो उससे छीन रही होती है जाओ। फिर इसके बाद वो देखती है कि उसके बहुत करीब चली जाती है। फिर इसके बाद जाओ उससे पूछती है क्या तुम कोई क्रिमिनल हो जो मेरे घर में घुस के बैठे हो सबसे छुप कर, ताकि तुम्हें कोई पकड़ ना ले। तो लिंक कहता है हाँ मैं एक क्रिमिनल हूँ और मैं तुम्हें मारने आया हूँ क्योंकि तुम घर में अकेली रहती है और तुम काफ़ी सुंदर भी हो। इसके बाद जाओ कहती है तुम्हें मुझे मार के कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों इसके बाद तुम्हें अपने पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे। फिर एकदम से लाइट कट हो जाती है तो जाओ को लगता है कि शायद उसने इलेक्ट्रिक का बिल नहीं भरा है। फिर थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि हाँ आज तो 9 से 10 तक के लिए लाइट वैसे भी भागने वाली थी। फिर जाओ अपने कड़े पे हाथ मारती ब्रेसलेट पे, जो लिंक पूछता है ये किसने दिया तो बताती है कि मेरे भाई ने दिए बचपन में ताकि मुझे कभी डर ना लगे। इसके बाद लिंक उसे स्टोरी सुनाने लगता है। इसके बाद सीन कट होके लिंक के डैड के पास आता है जो उसके काफ़ी शेयर होल्डर के साथ मीटिंग होती है। एक शेयर होल्डर कहता है कि हमने सुना है कि लिंक मर चुका है और हमें नया प्रेसिडेंट ढूंढना ही होगा वरना कंपनी लॉस में जाएगी। फिर उसके डैड कहते हैं लिंक के कि हम मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब कुछ कर लूँगा, मुझे थोड़ा टाइम दो। फिर इसके बाद हमें जाओ को दिखाया जाता है तो घर आके बहुत गुस्से में कह रही होती है कि मेरा ब्रश कहाँ है। तो लिंक बता दे कि तुम्हारा ब्रश टॉयलेट में गिर गया था इस वजह से मैंने वो फेंक दिया। फिर जाओ बहुत ही गुस्सा होती है और दोनों में बहस होने लगती है इसी बात पे। जाओ को उसकी दोस्त की कॉल आती है जो कॉल उठाती है। फिर उसकी दोस्त उससे कह रही होती है कि मैं तुम्हारे घर में रहने आ रही हूँ। जाओ उससे मना करते हुए कहती है कंपनी के कुछ काम के लिए मैं बाहर जा रही हूँ तो तुम मेरे घर रहने मत आओ। इसके बाद हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें जाओ कहीं पर डिलीवरी करने जा रही होती है और वहाँ पर काफ़ी 4 रिच लड़कियाँ आ रही होती हैं जिसमें एक लड़के का नाम रैंसी होता है। और जाओ को देखकर बोलती है कि अरे तुम तो मेरी क्लासमेट हो और तुम मेरी क्लास में और आज मैं देखो कहाँ, और उसकी काफ़ी बेइज्जती करती है और काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करती है। उसकी दोस्त एक जरीन होती है तो वो उससे कहती है कि ऐसा मत करो। फिर वो जाओ को एक बिजनेस कार्ड देकर कहती है कि तुम कभी भी अगर जॉब की ज़रूरत है तुम मेरे पास आ जाना। जाओ उससे कहती है नहीं मैं अपनी जॉब में बहुत खुश हूँ। फिर इसके बाद नैन्सी फिर उसकी बहुत बेइज्जती करने लगती है। जाओ बराबर में वेटर से वाइन लेके उसके चेहरे पे फेंक के मारती है जिससे नैन्सी की काफ़ी बेइज्जती होती है और वो उसकी दोस्त जरीन भी जाओ वहाँ से चली जाती है, धमकी देती है कि आज से अंदर में से ऐसे बातें मत करना। फिर जहरीन भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लिंक को दिखाया जाता है तो घर में नल ठीक कर रहा होता है, लीक हो रहा होता है तो उसमें एक कपड़ा बांध कर वो सो जाता है उसे, लेकिन ये नहीं पता होता है कि नल अभी तक लीक हो रहा है। फिर जो जब सो के उठ के देखता है अरे पूरे रूम में पानी पानी, जिससे देख के वो डर जाता है क्योंकि उसे कोई फोबिया होता है पानी से। फिर जाओ जब अपने घर में पहुंचती है वो ये हालत देख के बहुत ही गुस्सा होती है और लिंक को बहुत डांटती है कि तुमने ये क्या कर दिया, लेकिन लिंक उसकी सुन ही नहीं रहा होता क्योंकि वो डरा हुआ होता है। जाओ ये देख के घबरा जाती है और उसे कंफर्ट करने के लिए उससे बातें करती है, उसके कानों में ईयरफोन लगाती है ताकि उसे पानी की आवाज़ ना आए। फिर वो अकेली बेचारी सारा कुछ पानी निकालने लगती है बाहर, काफ़ी मेहनत करती है, वो बार बार पानी निकालती रहती है, काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया। फिर इसके बाद वो दोनों बैठे होते हैं और जाओ उसके पास आकर अपनी डायरी लेके आज का ज़्यादा जितना भी नुकसान हुआ सब काटने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों खाना खा रहे होते हैं। लिंक जाओ से कहता है तुम्हारे मुंह पे कुछ लगा हुआ है, साफ़ कर लेती है। फिर जाओ उसे एक बोतल नहीं खोल रही होती तो लिंक वो बोतल लेके अपने अंगूठे से खोल देता है। फिर जाओ ये देख के शॉक हो जाती है। फिर हम थोड़ी देर में देखते हैं कि जाओ वही बोतल अपने दांत से खोल रही होती है और पानी पी रही थी, जिससे हमें पता चलता है ये सब तो लिंक के ख्याली दुनिया के अरमान थे। फिर इसके बाद हम कहते हैं लिंक कहता है जाओ से कि तुम्हें नहीं पता है कि लिंक की बोतल इसके ढक्कन पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जाओ को उसको कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं होता, वो खाना खा रही थी। फिर इसके बाद देखते हैं कि लिंक को वो लेके जाओ वो चेकअप के लिए आते हैं। डॉक्टर उसे बताता है अब ये परफेक्टली फाइन है बिल्कुल। फिर नर्स लिंक से कहती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो लिंक जाओ की तरफ देख के कहता है कि हाँ वो है। तो नर्स कहती है नहीं वो तो तुम्हारी बहन है। वो कहता है नहीं हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तुम्हें क्या पता वो है। इसके बाद ये दोनों घर जा रहे होते हैं और एक प्लेग्राउंड से निकल रहे होते हैं, तभी एक बास्केटबॉल जाओ की तरफ आती है, वो उसे अपने हाथ से रोक के उसे थ्रो करती है तो वो गोल हो जाता है। फिर सभी लोग उसे देख के शॉक हो जाते हैं, प्लेयर की कितनी कर रही है लौंडी आ गई है। फिर देखता है लिंक उसके हाथ में खून चल रहा होता है जाओ के, तो वो उसे कवर करने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों सब्जी मंडी में शॉपिंग करने आए होते हैं, मतलब सब्जी खरीदने आए होते हैं। फिर वो घर जाने के लिए जब बस स्टॉप पे होते हैं तो बस उनके लिए रुकती नहीं है, उल्टा उन्हीं के ऊपर पानी फेंक कर भैया निकल जाती है वो। तो जैसे वो घर पहुंचते हैं भीगे भागे, फिर वो लिंक नहाने के लिए कपड़े उतार रहा होता है और वो जाओ से कहता है कि तुम्हें मुझे नहाने के लिए बाथटब में बिठाने के लिए हेल्प करनी होगी। तो जाओ मान जाती है, उसे हेल्प कर रही होती। इसी के चक्कर में फिर जाओ का पैर स्लिप हो जाता है, वो लिंक के ऊपर गिर जाती है। फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे भाई इनकी कहानी कहाँ तक बढ़ती है, इनकी मोहब्बत आशिकी कहाँ तक बढ़ती है।